टीवी हिंदुस्तान तहसील रिपोर्टर सत्यम बाबू की रिपोर्ट। मोहम्मदी लखीमपुर खीरी औरैया में हुई डॉक्टर सौरभ वाजपेयी की मौत के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने का सिलसिला जारी। इसी क्रम में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री, प्रदेश अध्यक्ष विश्वदीप अवस्थी एवं जिला अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने मोहम्मदी पहुंचकर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि उन्होंने परिवार की पीड़ा को करीब से देखा और सुना है। उन्होंने कहा कि संगठन इन कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि हमने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। परिवार बेहद दुख और आर्थिक असुरक्षा के दौर से गुजर रहा है। मृतक डॉक्टर सौरभ वाजपेयी अपने पीछे पत्नी और एक छोटे बच्चे को छोड़ गए हैं। ऐसे में सरकार को मानवीय आधार पर परिवार की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए, जिससे परिवार का भरण पोषण और भविष्य सुरक्षित हो सके। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा उनके साथ खड़ा है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष विश्वदीप अवस्थी और जिला अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने भी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए परिवार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया तथा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। के साथ आपने मुलाकात की है डॉक्टर सौरभ वाजपेयी के, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में क्या आज मोहम्मदी में हम लोग डॉक्टर सौरभ वाजपेयी की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में जिस तरीके से उनकी मौत हुई, जिस तरीके से उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा था और पुलिस प्रशासन के साथ वो निरंतर बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ पुलिस प्रशासन साथ नहीं खड़ा था। जिस तरीके से उनकी मौत हुई, हम लोग उनके परिवार के साथ हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक छोटा 4 साल का बच्चा है। चाहेंगे कि सरकार इसका संज्ञान ले और एक सरकारी नौकरी और कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा, जिस तरीके से उनका उत्पीड़न करके और जो पुलिस प्रशासन था इसकी कार्यफल से उनका जीवन को खोना पड़ा। बस ये चाहेंगे कि सरकार इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का संज्ञान ले और एक परिवार जिसमें एक छोटा बच्चा है, उनकी पत्नी है, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए 50 लाख रुपये का मुआवजा कम से कम दें और एक सरकारी नौकरी देने के लिए हम लोग सरकार है उससे अनुरोध करेंगे। और जो हमारे जो 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा इस मांग के लिए प्रदेश भर में ज्ञापन भी प्रस्तुत करेंगे और जहाँ जहाँ भी हमें अपनी बात रखनी होगी परिवार के पक्ष में और जो छोटा बच्चा है उसके पक्ष में अपनी बात रखेंगे। क्या लगता है इस तरीके से जो घटना हुई है, घटना के विषय में क्या नहीं, इस तरीके की घटनाएँ आम बात हो चुकी है। सरकार का रवैया एक वर्ग विशेष के खिलाफ हो चुका है। आप जानेंगे अनेक विभिन्न तरीके से जो भी नीतियाँ आ रही हैं वो एक वर्ग विशेष के खिलाफ अब सरकार हो चुकी है। इसी कारण से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई है। अभी आपने पीलीभीत में आपने देखा होगा जो बीसलपुर में एक घटना हुई थी, जहाँ पर एक जो 4th क्लास जो नगर पालिका में कर्मचारी थे उनको इतना उत्पीड़न किया गया, उनको पेशाब पिलाई गई। जब वो इतना व्यथित हो गए तब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने आत्महत्या कर दी। इसमें भाजपा सरकार का श्रेय क्या है और ध्येय क्या लग रहा है आपको? ध्येय इनका एक तो जो सामान्य वर्ग था उसको मारना चाहते हैं, किसी भी तरीके से चाहते हैं कि देश में ये लोग इतना प्रताड़ित करो कि स्वयं से ये लोग आत्महत्या कर लें और स्वयं खत्म हो जाए, जिसमें इनसे हत्या का दोष न लगे।